हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट सरोज सिंह। दोस्तों, मैं इस वीडियो में पारा मिलिट्री फोर्स का जो वीकली ऑफ एंड एक्स्ट्रा टाइम जो ड्यूटी करवाए जाते हैं, मोर देन 8 आवर मीन्स 12 आवर भी हो जा रहे हैं, 16 आवर का भी ड्यूटी देने पड़ रहे हैं बहुत सारे जवानों को। दोस्तों, ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है और मुझे लग रहा है ये सिर्फ पारा मिलिट्री फोर्स ही नहीं, ये हर एक जो पारामिलिट्री फोर्स के अलावा भी और जो भी डिपार्टमेंट हैं उसमें एक्स्ट्रा टाइम वेजेज की प्रोविज़न है। लेकिन दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि पारामिलिट्री फोर्स का जो एक्स्ट्रा टाइम ड्यूटी लिया जाता है और वीकली ऑफ भी नहीं दिया जाता है, ये सिचुएशन को सभी पारामिलिट्री फोर्स में, बहुत सारे पारामिलिट्री फोर्स के साथ ये प्रॉब्लम आ रही है। और सब डिपार्टमेंट की अगर मैं बातें कर लूँ तो उसमें एक्स्ट्रा टाइम वेजेज का, चाहे रेलवे ले लो या अदर डिपार्टमेंट ले लो, उसको एक्स्ट्रा टाइम वेजेज के पैसे मिलते हैं। लेकिन ये पहला डिपार्टमेंट मैं देख रहा हूँ दोस्तों जिसमें एक्स्ट्रा टाइम भी देना पड़ता है, साथ साथ आपको उसके पैसे भी नहीं मिलते हैं और वीकली ऑफ भी नहीं दिया जाता है। बहुत सारे लोगों को ये इशू आ रही है दोस्तों। इसमें मैं एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट इवन रिसेंटली जो छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक जजमेंट दिया था, जिसमें एक जवान ने रिट पिटीशन फाइल किए थे, जिसमें उनको दिया गया था डिपार्टमेंट के द्वारा जो 12 घंटा 16 घंटे की ड्यूटी ली जाती थी उसको बेनिफिट, और उनको वीकली ऑफ भी नहीं दिया जाता था, इसका उनको बेनिफिट नहीं मिलता था। उसके बाद हाईकोर्ट छत्तीसगढ़ ने ये डिसीजन, आपको मैं बता देता हूँ, 24/4/2023 को रिट पिटीशन नंबर 2669/2023 को इन्होंने दिया था, जिसमें डिपार्टमेंट को ये ऑर्डर के बाद, इस हाईकोर्ट के ऑनरेबल हाईकोर्ट छत्तीसगढ़ के ऑर्डर के बाद डिपार्टमेंट को अदर कंपेंसेटरी बेनिफिट भी उनको देना पड़ा था। एक बात और है दोस्तों, यहाँ पे डिपार्टमेंट ने जो पोजीशन पे कुछ लोग बैठे हुए हैं जो हायर अथॉरिटी हैं, जैसे कमांडेंट हुए, आपका असिस्टेंट कमांडेंट हुआ, डीआईजी हुए, इस लेवल का लोगों को ये समझना चाहिए कि एक सर्कुलर जो है, जो कि डीजी डायरेक्टर जनरल के द्वारा जो प्रोविज़न के सर्कुलर पास किया गया था, वो सर्कुलर का नाम मैं बता देता हूँ, 42/92, यानी ये जो सर्कुलर आई थी 26 जुलाई 2011 को आई थी, जिसमें बताया गया था, डायरेक्टर जनरल के डायरेक्शन थी कि भैया अगर आप एक्स्ट्रा टाइम ड्यूटी लेते हो तो ये स्पेशल और इमरजेंसी सर्कमस्टांसेस में होना चाहिए। इट शुड नॉट बी एज ए रूटीन वर्क की तरह नहीं चलना चाहिए। आप वीकली ऑफ भी नहीं दे रहे हो, आप बोल रहे हो कि भाई शॉर्टेज है जवान के, भाई जवान के शॉर्टेज हैं, इस प्रोविज़न को आपको एक जवान झेल रहा है और एक्स्ट्रा टाइम अगर करवा रहे हो तो उसको कंपल्सरी बेनिफिट दो। आप बोल रहे हो कि मैक्सिमम कंपल्सरी बेनिफिट 30 डेज से ज़्यादा नहीं दे सकता हूँ, लेकिन आपका बहुत सारे ये जो प्रॉब्लम आ रही है जवानों को, मुझे लग रहा है ये रियली पैथेटिक सिचुएशन क्रिएट किया जा रहा है। इनको पूरी तरह बेनिफिट मिलना चाहिए, हर चीज़ का बेनिफिट मिलना चाहिए। जैसे रेलवे में हर एक घंटा का बेनिफिट मिलते हैं और सब डिपार्टमेंट में मिलते हैं, फिर पारामिलिट्री फोर्स को क्यों नहीं, देश के जवानों को क्यों नहीं, आर्म फोर्स के जवानों को क्यों नहीं। मेरा दोस्तों ये बहुत सेंसिटिव इशू है और मैं ये चाह रहा हूँ कि इशू को मैं वैसे रेज करते रहा हूँ डिपेंडेंट हाई कोर्ट में, और अब लग रहा है कि बहुत सारा डिपार्टमेंट को, मतलब हाई कोर्ट का डायरेक्शन के बाद बहुत से डिपार्टमेंट को समझ में आ रही है। अब धीरे धीरे इसको ये अप्लाई करेंगे और जवानों को झेलना नहीं पड़ेगा इस तरह के पैथेटिक सिचुएशन को। थैंक यू जवानों, जय हिंद।